पूरे हर यूथ पार्लियामेंट में एक ही रूल होता है कि आपकी बातों को आप कितनी कविताएं पढ़ते हैं या कितनी शायरियां पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं, आप कितने फैक्ट्स प्रस्तुत करते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बना के लाते हैं, वो मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ मार्किंग एक ही बेसिस पे होती है, आप कितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हमको दे सकते हैं, कितने फैक्ट्स लाके देते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं हिमांशु अगर इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ, 400 रुपये देता हूँ, रजिस्टर कराता हूँ, इस चीज़ को पूरा अटेंड करता हूँ, तो मेरा क्या ग्रोथ है इसमें, क्या पर्सनल ग्रोथ है? दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि आज तक हमने 650 वीडियो में कभी इसकी बातें नहीं की। और ये टॉपिक हमारे लिए भी नया है, हमारे दर्शकों के लिए भी नया है, और बहुत सारे लोग जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बीएचयू में पढ़ रहे हैं या फिर वो यूथ हैं, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। और दो लोगों से हम आपको मिलाएंगे जो कि इस चीज़ों को कंडक्ट करा रहे हैं। जी हाँ, यूथ पार्लियामेंट, कुछ फेक पार्लियामेंट सेशन होगा, मतलब जैसा पहले होता है। आप लोकसभा विधानसभा में बैठ करके देख सकते हैं, लालू यादव अलग बैठे हुए हैं, स्मृति ईरानी अलग बैठी हुई हैं, मोदी जी अलग बैठे हुए हैं, वैसा वाला कुछ माहौल होने वाला है। और ये बीएचयू कैंपस में मनाया जा रहा है। तो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है आखिर। क्या नाम है आपका? भैया, मेरा नाम अभिनव पांडे है और मैं अभी कला संकाय के 3य वर्ष का छात्र हूँ, इंग्लिश ऑनर्स का। 3rd ईयर में पढ़ते हैं, 3य वर्ष कई लोग मुंबई से वीडियो को देख रहे होते हैं तो कहते हैं यार इतना हिंदी, बाप रे बाप। मैं कैसे इंग्लिश में भी पढ़ाई होती है कि नहीं आर्ट्स में? बिल्कुल सर, होती है। आई एम करेंटली परसुइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड आई एम करेंटली इन माय फाइनल ईयर, दैट इज 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। और आप अपने बारे में बताइए। माय नेम इज तन्मय गौड़ एंड वी बेसिकली क्लासमेट्स, सो आई एम आल्सो फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स 3rd ईयर। अच्छा, लेकिन अब हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि बिहार वाले लोग भी देखते हैं। तो ये जो यूथ पार्लियामेंट हम कंडक्ट करा रहे हैं, ये कब हो रहा है मतलब? भैया, ये यूथ पार्लियामेंट 9 और 10 सितंबर को बीएचयू कैंपस में ही होने जा रहा है। अच्छा जी। और पांडे जी, अगर हम किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि एकदम कॉमन, हमसे कोई पूछ लिया हिमांशु मिश्रा से कि व्हाट इज़ यूथ पार्लियामेंट, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यूथ पार्लियामेंट बेसिकली सिस्टम ऐसे चलता है कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि जैसे लोकसभा चलती है, हमारे यहाँ एक कमेटी है लोकसभा, तो जिस तरह से प्रोसीडिंग्स एक्चुअल लोकसभा में होती है, हम उसे रिक्रिएट करने का ट्राई करते हैं। अच्छा। बस फर्क ऐसा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उन्हें हम मौका देते हैं कि वो नेताओं को रिप्रेजेंट करें, अच्छा, बट पॉलिटिकली केवल बात ना करें, हाँ, फैक्चुअल बातें करें। और इस तरह से मतलब किसी न किसी तरह से हम चाहते हैं कि वो मेन धारा में आए और इस जुड़े हैं हमारे पॉलिटिक्स से या हमारे आसपास के मुद्दों से, बिकॉज जितने भी मुद्दे आप देखेंगे तो बहुत ही करंट इश्यूज हैं जो इंपॉर्टेंस के हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि बच्चे, जैसे लोकसभा का हमारा इशू है डेलिब्रेशन ऑन पॉपुलेशन बिल, AIPPM जो ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट है, वो कहती है रेगुलेशन ऑफ मीडिया के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हमारा एक ही मकसद है कि बच्चे आए, इस पर रिसर्च करें और हमारे सामने फैक्ट्स प्रस्तुत करें उस साधन के अंदर। मतलब एकदम फैक्ट पे बातें होंगी और बहुत बढ़िया नॉलेज निकल के सामने आएगा। बिल्कुल। और अच्छा, ये जो सेशन है, ये जो पूरा यूथ पार्लियामेंट है, ये किस तरीके से फायदेमंद है एक स्टूडेंट के लिए, कुछ बताएंगे? तो जैसा भैया एक बहुत पुरानी कहावत है कि आज का युवा ही कल का नेता है। द यूथ ऑफ टुडे इज द लीडर ऑफ टुमारो। एंड लीडर और पॉलिटिशियन में फ़र्क होता है। तो वही फ़र्क इस यूथ पार्लियामेंट में हमें दिखाना है कि जो स्टूडेंट्स आएंगे, जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे, वो जो हर एक कमेटी का जो टॉपिक है उस पे वो रिसर्च करके आएंगे, अपना एक तैयारी करके आएंगे। और जो भी टॉपिक्स है वो बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ पे हैं। जैसे लोकसभा का है पॉपुलेशन बिल, यानी कि जनसंख्या कानून और भारत की बदलती हुई जनसांख्यिकी, यानी कि चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया। अच्छा। तो इसमें पॉपुलेशन बिल पे माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल लाल किले की प्राचीर के आके बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि काफ़ी हो रही है, तो इस पे एक कानून लाने की सख्त ज़रूरत है, पॉपुलेशन बिल लाने की ज़रूरत है। जी। तो इसी पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें लोकसभा के किसी एमपी का कैरेक्टर अलॉट होगा, पोर्टफोलियो अलॉट होगा। अच्छा। तो उन्हें वो एमपी बन के, भले ही उनकी अपनी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, अच्छा, भले वो अपने में वो किसी भी छात्र संघ से जुड़े हुए हों, हाँ, लेकिन अगर जो उनको कैरेक्टर अलॉट हो गया, फिर वहाँ पे उनको भूल जाना है कि मैं 2 दिन की, अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे अलॉट होता है असदुद्दीन ओवैसी या मुलायम यादव का, भले मेरी अपनी विचारधारा क्या है, हाँ, लेकिन 2 दिन के लिए मुझे वो अपना कैरेक्टर बन जाना है। अच्छा। मुझे अपने अब कैरेक्टर बन जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने कैरेक्टर की तरह बोलना है या उनकी तरह बात करना है। अच्छा। या अगर शशि थरूर मिलता है, उनकी तरह बात तो भी कर सकते हैं ना। अब लालू यादव का स्लैंग अलग है, मुलायम यादव का स्लैंग अलग है, मोदी का अलग है, कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। अब ये नहीं कि किसी को शशि थरूर मिला तो अपने भाषण में अंग्रेजी के लंबे लंबे वर्ड फेंक देने हैं, हाई फाई अंग्रेजी।
ठीक है। और अगर किसी को मोदी जी मिला तो भाइयों और बहनों, या अगर किसी को राहुल गांधी मिला तो कुर्ते की में हाथ डाल जेब निकल के दिखाना है, ये भी नहीं करना है। तो आपको अपना जो लीडर का जो स्टैंड है इस मुद्दे पे, अगर जैसे ये पॉपुलेशन बिल है, ये बीजेपी द्वारा लाया गया है। अच्छा। तो जिसको कांग्रेस का अगर किसी का पोर्टफोलियो अलॉट होगा, यानी विपक्ष का पोर्टफोलियो अलॉट होगा कैरेक्टर, तो उसे पॉपुलेशन बिल के अगेंस्ट में बोलना है। बिल्कुल। अब ऐसा ना हो कि ओवैसी जी पॉपुलेशन बिल के समर्थन में बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो उल्टा ही हो जाएगा, उल्टा पूरा हो जाएगा ठीक फिर। है। मतलब अपना अपना सबको एक स्टैंड क्लियर रखना है। जी। और यहाँ पे कुछ और लिखा है कि एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे स्टैंड आपको ऐसा नहीं कि हम रैंडमली देंगे। आप जब फॉर्म भरते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, तो उसमें आप 3 हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये 3 पोर्टफोलियो प्रेफर करेंगे। अगर सपोज आपने बीजेपी की 3 पोर्टफोलियो दिए, लेट्स अज्यूम कि आपको बीजेपी के वो नेता नहीं मिले तो कोई और मिलेंगे, या फिर अगर आपको बीजेपी नहीं मिला तो कोई एनडीए की कोई और पार्टी मिलेगी। यानी विचारधारा आप जो आना चाहते हैं जिसके फेवर में, आपको वही वैसा ही लीडर मिलेगा। वो हम लोग फॉर्म पे ऑलरेडी प्रेफरेंस मांग रहे हैं, जो फॉर्म फिल करेगा। अगर आप जैसे फॉर्म पे देखेंगे तो यहाँ पे QR कोड है। QR कोड। तो जब आप अगर पार्टिसिपेट करने के लिए QR कोड को स्कैन करेंगे जब, तो अपने आप गूगल फॉर्म पे पहुंच जाइएगा, तो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इसमें पार्टिसिपेट करने के कुछ लिए। पैसे भी ले रहे हैं आप लोग रजिस्टर करने के? जी सर, क्योंकि ये पूरा इवेंट जो है तो 2 दिन चल रहा है। अब इस 2 दिन में हम लोग डेलीगेट्स को खाना भी प्रोवाइड करेंगे। अब 2 दिन भैया भूखे तो नहीं उनसे बुलवा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उनको हम लोग खाना भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो कितनी फिर क्या करेंगे? देन उनके बाद उनको डेलीगेट किट्स हम देंगे। बिल्कुल। डेलीगेट किट्स में रहेगा जो भी 2 दिन का उनका स्टेशनरी का जो भी आइटम रिक्वायर्ड रहेगा। इसमें आपका नोट पैड आएगा, चिट पैड आएगा, देन पेन आएगा, पेन के साथ साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड, देन प्ले कार्ड। तो उसके साथ साथ वो सब उस डेलीगेट किट में रहेगा। साथ ही हम लोग जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको सर्टिफिकेट देंगे। एंड विनर्स हैं, जो विनर्स के लिए कैश प्राइजेस हैं 30,000। 30,000 भैया पूरा कैश पूल है, हमारा प्राइज पूल है चारों कम्पिटीज में। और उसमें 1 नहीं 2 नहीं, मल्टीपल कैश प्राइजेज हैं। अब कितने हैं ये हम लोग सस्पेंस रिवील नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीपल हैं। मल्टीपल यहाँ, लेकिन 30,000 जो लिखा हुआ है। 30,000 भैया ये पूरा प्राइज पूल है, ये 30,000 का। टोटल हमारे इसमें कैश प्राइजेस, इसमें आपका गुडीज रहेगा, देन कूपन्स रहेंगे, ये सब मिला के आपका प्राइज पूल रहेगा। और रजिस्टर करने का कितना पैसा ले रहे हैं? रजिस्टर करने का भैया बहुत नॉमिनल सा है। जितने भी जो कन्वेंशनल डिबेट्स या एमयूएन होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन फीस होती है 1500, 1800, 2000। लेकिन जिस BHU में फीस वृद्धि को लेके धरना हो जाता है, जिसकी फीस एक सेमेस्टर की 1400 या 1700 रुपये है, वो छात्र या छात्रा कहाँ से देगी? तो इसलिए हम लोगों ने इसकी फीस मात्र 400 रुपये रखी है। 400 रुपये रखी है। 400 रुपये तो कैसा लगता है? 400 रुपये बढ़िया है सबके लिए कि कुछ और भी कम करवाया जाए पांडे जी से बोल करके? सही है, नहीं ये कम नहीं कराया जाना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे ये बातें चल रही हैं यहाँ पे। और ये 9 से 10 तारीख 2 दिन का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कौन कंडक्ट करा रहा है इसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में? किसके नेतृत्व में ये काम हो रहा है? तो सबसे पहले भैया जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसकी जो BHU इकाई है वो इसको कंडक्ट करवा रही है, ऑर्गेनाइज करवा रही है। प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल में PMO द्वारा मेल्स हर यूनिवर्सिटी में आया था कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा मंच दिया जाना चाहिए छात्रों को या छात्राओं को, विद्यार्थियों को, ताकि वो अपनी बात रख सकें। एक उनको मंच दिया जाना चाहिए। तो उसी के प्रायोरिटाइज करते हुए ABP BHU में कैंपस में ही ये यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है। और इसमें न सिर्फ BHU के छात्र बल्कि एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी है बनारस में, आपका AMPG, AKPG, देन DAVPG, देन VKM, VCW एंड मैनी मोर, UP कॉलेज, हरिश्चंद्र कॉलेज एंड मतलब कोई भी यूथ इसके लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल। क्लास यहाँ तक कि स्कूल स्टूडेंट्स भी CHS से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, देन संत अतुलानंद स्कूल से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, देन सनबीम स्कूल से आ रहे हैं, सनबीम ग्रुप से आ रहे हैं। क्या बात है। तो पूरे बनारस में, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम आ रही है, मुंबई में रामरुजम रुइया कॉलेज है वहाँ से टीम आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि ये जो सेशन होने वाला है एकदम लोग राउंड बना करके टेबल पे बैठेंगे, और कैसी चीजें होने वाली हैं कुछ बताएंगे? बिल्कुल भैया, जैसे जो हम लोग की जो कमिटी ओपनिंग सेरेमनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले तो हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सर हैं। अच्छा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सर, मुझे नहीं लगता कि आज के किसी युवा के लिए किसी पहचान के मोहताज हैं। तो आज का हर एक युवा जो UPSC एस्पिरेंट हो या न्यूज़ चैनल देखता हो या अखबार पढ़ता हो, वो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के नाम से नहीं तो चेहरे से तो उनको जानता ही होगा। अच्छा। तो सुधांशु त्रिवेदी सर चीफ गेस्ट आएंगे। जितने पार्टिसिपेंट होंगे
उन्हें उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। वो कितने अच्छे वक्ता हैं। सुधांशु त्रिवेदी सर के बारे में एक इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उसके बाद साथ ही वो सांसद हैं राज्यसभा में, और साथ ही वो एक कुशल वक्ता हैं। तो शायद ही उनसे लॉजिकल और उनसे अच्छा वक्ता आज करंट टाइम्स में कोई होगा। अच्छा। सो इसी के दौरान जो पार्टिसिपेंट आएंगे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओपनिंग एंड जो सेरेमनी होगा वो हम लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के ऑडिटोरियम है, जो शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह, वहाँ पे कंडक्ट होगा। अच्छा। 9 तारीख को सुबह। उसके बाद जो कमिटीज चलेंगी, कमिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के LTC कॉम्प्लेक्स जो है, जो उसके जो 4 कमरे हैं, वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर से, डीन मैम से, डायरेक्टर मैम से। कर लिया है वो। जी, हमें वो अलाउ कर दिया मैम ने। काफी जगह मिल गया, मतलब ABEP को वैसे भी कैंपस में कुछ भी मिल जाता है और तुरंत मिल जाता है। कोई भी वो सभागार बुक करना चाहे या फिर कोई भी ग्राउंड बुक करना चाहे, कोई भी कार्यक्रम कराना चाहे, और भी किसी पार्टीज को नहीं मिलता इतना प्रेफरेंस। ये भैया हम लोगों ने प्रॉपर एप्लीकेशन लिखा था। हम लोगों ने प्रॉक्टर सर को भी, यहाँ तक कि जितने पोस्टर लगे, बैनर लगे हैं, उनके लिए एप्लीकेशन लिखा था। मैंने खुद लिखा था। देन जितने भी अगर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूम्स के लिए, देन एग्रीकल्चर साइंस के रूम के लिए, हम लोग के जो ABEP के जो हेड्स हैं, जो महामंत्री हैं, मतलब सारा प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो किया। फुल रूल्स। तो एट लास्ट भाई साहब क्या बोलना चाहिए? देखिए, क्योंकि मैं एक्चुअली खुद एक कमेटी में EB हूँ, मतलब मैं खुद जज करने बैठूंगा। तो हमारा सिर्फ, मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक है कि जब आप इस डिबेट में आते हैं तो पूरा छात्र संसद का एक मकसद ही ये है कि नॉर्मली, जैसे मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली कन्वेंशनल डिबेट्स का है, मैं नॉर्मल डिबेट्स करता हूँ ज़्यादा। बट पॉइंट ये है कि जब आप ऐसी डिबेट में आते हैं तो मैं तन्मय गौड़ बन के नहीं जाऊंगा या ये अभिनव पांडे बन के नहीं जाएंगे। आपको एक पोर्टफोलियो अलॉट हुआ, तो आपको जब आप डिबेट करने आइए तो आपके साथ एक आपको क्या कहें, ग्रेविटी होनी चाहिए आपकी बात में। आप कुछ भी नहीं कह सकते, वजन होना चाहिए आपकी बात। जो कैरेक्टर दिया गया है उस हिसाब से वजन होना चाहिए। जी, उसके ही व्यूज पे आपको बोलना है। एंड लाइक आई सेड कि पूरे हर यूथ पार्लियामेंट में एक ही रूल होता है कि आपकी बातों को, आप कितनी कविताएं पढ़ते हैं या कितनी शायरियां पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप कितने फैक्ट्स प्रस्तुत करते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बना के लाते हैं, वो मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ मार्किंग एक ही बेसिस पे होती है, आप कितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हमको दे सकते हैं, कितने फैक्ट्स लाके देते हैं। और इससे क्या फायदा होगा अगर मैं हिमांशु अगर इस चीज को अप्लाई करता हूँ, 400 रुपये देता हूँ, रजिस्टर कराता हूँ, इस चीज को पूरा अटेंड करता हूँ, तो मेरा क्या ग्रोथ है इसमें, क्या पर्सनल ग्रोथ है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पर्सनल ग्रोथ 2 पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम एक पर्सनल सेंस में देखें तो ये टॉपिक, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं। अगर आप देखिए रेगुलेशन ऑफ मीडिया, तो ये हम सब पे इफेक्ट करता है रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे। तो पहले तो आप उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको ज्ञानवर्धक बात है। दूसरा, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से कहते हैं तो हर पार्टिसिपेंट को, हमने प्राइजेस की बात कर ली, बट ऑब्वियसली हर पार्टिसिपेंट को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड वहाँ पे जब आप BHU का नाम देखेंगे, हमारे मतलब जब उनके द्वारा साइन किया जाएगा HODs द्वारा, तो ऑब्वियसली उसका एक वजन है अलग। और आपको, जैसे हमने कहा कि आपको इतने प्रसिद्ध वक्ताओं को सुनने का मौका मिल रहा है, आपको सुधांशु त्रिवेदी सर को सुनने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। ये तो चलिए, हमारी तरफ से पूरी यही तो ये है पूरा, ये पोस्टर है। एट लास्ट मैं आपको पूरा पोस्टर ऐसे दिखाना चाहता हूँ, दिखा रहा हूँ। और ये भाई लोग हैं, BHU के छात्र हैं, आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ा करते हैं, और ABEP के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। एक हॉलिस्टिक ग्रोथ होता है जो माइंड का होता है, इन सब सभी सेमिनार्स को अटेंड करने में या फिर इन सब कल्चरल फेस्टिवल या फिर कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में माइंड का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी डेवलप होता है। अगर आप 50 लोग 100 लोग के सामने खड़े होकर के राहुल गांधी बन जाते हैं, मोदी बन जाते हैं, लालू बन जाते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। तो जुड़िएगा इससे, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और 9 तारीख आने में कुछ समय है और भी काम कर दिया जाएगा। और भैया, क्योंकि कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो इसलिए झिझकते हैं कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम कैसे बोलेंगे। तो उनके लिए एक चीज़ क्लियर है इसमें, क्योंकि इसमें भाषा की कोई सीमा नहीं है। अच्छा। बाइलिंगुअल चलेगा। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप हिंदी में बोल सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। कई ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमने कभी कोई ऐसा डिबेट्स किया नहीं है, तो हमको कुछ आता नहीं है। तो उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई बहन, ये आपके लिए ही ये हो रहा है, या आपको सिखाने के लिए ही किया जा रहा है। सो आप इसमें आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेशन 8 सितंबर तक होगा। 8 सितंबर के बाद 9 और 10 की इवेंट है, तो 8 सितंबर को पार्टिसिपेशन क्लोज हो जाएगा। अभी भी कई कमिटीज़ में सीट्स लिमिटेड हैं, तो खाली है। तो अगर आप जल्द से जल्द उसमें फॉर्म फिल करें, ताकि आप ये अपने मौका जो आपको दिया जा रहा है, ये कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। जी,
तो ये जानकारी कैसी लगी आप थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स को मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, कुछ नया अपडेट, कुछ नई जानकारी हम उसमें लगातार लिखते रहते हैं और अपडेट करते चले जाते हैं। तो बस हो गया। और भी अगर और बाकी जो भी जैसा कहा कि कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पूछना हो क्वेश्चंस तो फिर आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग यूथ पार्लियामेंट के जितने भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका नंबर चल जाएगा। देन आपको अगर आप 24 घंटे तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मोदी जी भी सिर्फ 16 घंटे काम करते हैं, तो आपको जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपको डाउट्स आएगा इस किसी भी टॉपिक के बारे में, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से टॉपिक ला सकते हैं, कहाँ से अपना मटेरियल तैयार कर सकते हैं, कंटेंट कहाँ से ला सकते हैं, तो वो आप किसी को भी कॉल करके वो आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। आपको मैं जैसे इस यूथ पार्लियामेंट में चीफ एडवाइज़र काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ मैं रोज़ भगवान से करता हूँ कि जो भगवान ने अच्छा, अंबानी जी ने ये काम अच्छा किया है कि जियो को लॉन्च किया है, क्योंकि पिछले 19 तारीख को फॉर्म लॉन्च हुआ है, 19 तारीख से लेके आज 5 सितंबर है, हर रोज़ मुझे कम से कम 100 या 120 कॉल्स आ रहे हैं। तो भैया कैसे करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, हमको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा। सो मैं पर्सनली, कई लोग तो मुझे मेरी आवाज़ से जानते होंगे जिन्होंने मुझे कॉल किया होगा, बाकी वीडियो के माध्यम से आप फेस से भी जान जाएंगे। देन 9 और 10 को तो मिलना ही होगा। तो जिसको जो क्वेरीज होंगे वो आप पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, इंस्टाग्राम पे। देन इंस्टाग्राम पे हमारा ऑफिशियल पेज है @bhu.yp22, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये बहुत ही अच्छा मौका है, वो जो बिहार और झारखंड और यूपी में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उस तबके से लोग आते हैं जिनको ये सब जानकारी नहीं है, उनका बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी डेवलप होने वाला है। मैं देना चाहूँगा, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि आप पॉलिटिकल लिमिट मत सोचिए। ये कोई पॉलिटिकल लिमिट नहीं है जस्ट बिकॉज एबीवीपी ऑर्गेनाइज करा रहा है या कोई करा रहा है, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं इस प्रोग्राम से और हम लोग मेंबर्स नहीं हैं। और ये भी मत समझिए कि कोई आपको वहाँ जज कर रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि मेरा तो पहली बार है। तो अभिनव का भी, मेरा भी कभी ना कभी पहली बार था हमारा। आप अगर वहाँ आते हैं तो हम लोग कोई जज करने की पोजीशन में नहीं, हम लोग आपसे कोई बहुत बड़े तो नहीं है, हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं। आप आएंगे तो हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। हम कुछ कर सकते हैं तो बस आपके आर्गुमेंट्स को थोड़ा बहुत इवैल्यूएट करेंगे, तो सबके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। और हम जहाँ तक हो सकेगा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे वहीं पे यूथ पार्लियामेंट में आप लोगों से। फटाफट रजिस्टर करिए और आइए, ये आपकी अमानत। और मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू सो मच भैया।